संगत जी, थैंक यू सो मच टू गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु जी ने आज इतना अच्छा सरप्राइज दिया। दोपहर को मेरे को फोन आया बड़े मंदिर से, एंड इट वाज लाइक बिल्कुल भी मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा नाम रिकमेंड हुआ है और मेरे को ऐसे फोन आएगा कि मेरे को आज अपना सत्संग शेयर करना है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे घर में, सभी एक्साइटेड थे सुनकर ही कि बड़े मंदिर से बुलावा आया गुरु जी का कि सत्संग कीजिए। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी की रही हैं। ईयर 2003 में हम गुरु जी के पास गए थे। इट्स अ बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है ये। 2003 में एक्चुअली मेरी इन लॉज की फैमिली, मेरे पेरेंट्स, हम लोग मेरठ में बेस्ड थे। तो 2003 में हमारे पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम थी, थोड़ी भी नहीं थी, और हमें रातों रात वहां से शिफ्ट होना पड़ा। हम लोग उस टाइम गुड़गांव शिफ्ट हुए, मेरी फ्रेंड के फ्लैट में शिफ्ट हुए। रातों रात ही हम अपनी गाड़ी में अपने पहनने वाले कपड़े लेकर, बस इतना ही सामान लेके, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरी 7 साल की डॉटर और मैं, रातों रात हमें आना पड़ा। तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। कुछ लोग हमें परेशान कर रहे थे और हमारी फैमिली के ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट था उस टाइम। बट जो गुरु जी की कोई लीला थी जो हमें बाद में पता चली। तो हम गुड़गांव शिफ्ट हुए। परेशानी बहुत चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। घर में एक बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल था। तो मेरी फैमिली को भी मैंने बताया नहीं था। अपने सारे नंबर्स वगैरह हम लोगों ने चेंज कर दिए थे कि कोई हमें लोकेट ही ना कर पाए। तो मेरे सिस्टर बाहर से आए तो वो मिलना चाह रहे थे कि भाई कैसे मिला जाए। हमें मैसेज मिला कि भाई आपसे मिलना है। तो वो जहां से आए थे उनको वापस जाना था और उनका जो ट्रेन था वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अपने घर में भी किसी को बुला नहीं सकते थे, हम अपनी लोकेशन नहीं शेयर कर सकते थे किसी के साथ। तो खैर मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे फादर इन लॉ और मैं, हम उनसे मिलने निजामुद्दीन गए। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत ही बारिश हो रही थी। तो उनको जब हमने सी ऑफ कर दिया, मिल लिए, तो हम अपनी गाड़ी तक भी नहीं जा पा रहे थे कि इतनी ज्यादा बारिश थी। एनीवेज वहां पर एक फूड जॉइंट था। हम वहां पर वेट करने लगे कि थोड़ा बारिश रुक जाए तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जाएं पार्किंग में। वेट कर रहे थे तो मैं अंदर बैठी थी डॉटर को लेके फादर इन लॉ के साथ, और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे, मेरे अंकल बाहर थे। तो उन्होंने देखा कोई एक सिख फैमिली है जो वहां पर आए हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। वो बाहर काफी छोटी मोटी एक्टिविटीज थी उनके बाहरी बरांडे में, तो वहीं पर वो उनके साथ मतलब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो वो मेरे अंकल से कुछ बातें करने लगे। सिख फैमिली थे, सरदार जी जो अंकल है वो बात करने लगे। हम उनको बिल्कुल नहीं जानते थे, बट उन्होंने कॉन्वर्सेशन शुरू की। तो कुछ बातें उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोली। तो मेरा मुझे बाहर बुलाया कि ये बता रहे हैं, आप इनकी बात सुनिए। तो उन्होंने फिर हमें गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे आप लोग परेशान लग रहे हैं। तो हमें पहले तो समझ नहीं आया कि उन्होंने कैसे जज कर लिया कि हम लोग परेशान हैं। ना हम उनको जानते थे टोटली। पहली बात है, दिल्ली या गुड़गांव हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंज जगह थी। हमारा कोई ज्यादा वहां इंटरेक्शन नहीं था, मिलना जुलना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी आप लोग कहाँ रहते हैं। तो हमने उनको बताया कि हम गुड़गांव में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप एमजी रोड से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक एम्पायर एस्टेट करके एक वो है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है। तो वहां पर ही हमारे गुरु जी का आश्रम है। आप प्लीज जाइए, आपके देखिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम है। हमने उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम भी शेयर नहीं की, बिकॉज हम उनको जानते ही नहीं थे। हमने सुन लिया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मैं सिख फैमिली से हूँ, गुरुद्वारे को ही शुरू से मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को। मेरी फैमिली जो है, मेरे हस्बैंड पंजाबी हिंदू हैं, तो माता रानी को, शिव जी को, हमारा उनका इधर था। तो ऐसा कभी कोई गुरु जी कोई हमारे थे नहीं, और कुछ ऐसा गुरु है भी तो वो भी सरदार है। तो उनका भी बस वो ग्रंथ साहब जी के साथ ही बस हमारा साल में एक बार जाना होता था। तो ऐसे कोई हम गुरु जी के पास कभी गए नहीं थे। और वो टाइम ऐसा था कि गुरुओं का थोड़ा सा इम्प्रेशन बहुत ज्यादा वैसा था, तो गुरुओं के पास हम कभी गए नहीं। तो हम वहां से निकले जब बारिश बंद हो गई। जैसे हम एमजी रोड पे जा रहे थे तो कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ हमारे उस बारे में कि भाई हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ट्रैफिक जैम हो गया या रेड लाइट हमें याद नहीं है, गाड़ी हमारी रुक गई।
और जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे अंकल की नजर गई तो सामने ही देखा कि एम्पायर स्टेट लिखा हुआ। तो वहां सेवादार थे या गार्ड थे, हमें ये भी नहीं याद कि कौन आया था हमें बोलने के लिए कि आपको मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है। तो हमने झूठ बोल दिया कि हाँ हमें जाना है, झूठ मतलब वैसे ही बोल दिया कि हाँ हमें जाना है। तो उन्होंने बोला आप गाड़ी इधर लगा लीजिए और आप अंदर पैदल चले जाइए, आगे जाके बस थोड़ी दूर में गुरुजी का छोटा मंदिर है। हमने गाड़ी लगा ली, कुछ हमारे को मतलब कोई चीज जैसे हमें खींच रही थी वहां पर, मतलब एक्चुअली में हमें पता नहीं था कि क्या चीज हमें वहां तक ले जा रही है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी खिंचाव है जो हमें वहां लेके जा रहा है। हम चारों चल वहां गए, बहुत फ्रेग्रेंस आई, दूर से ही हमारे को शब्द तो पहचान ही जाते हैं, तो लगा शब्द चल रहे हैं। तो एम्पायर जैसे ही हमने जोड़े अपने वहां पर रखे और एंटर किए तो सामने बस संगत बैठी हुई दिखी। और फिर हमने जो है राइट हैंड साइड पे देखा, नीचे उतर के सीढ़ी 2-3 स्टेप्स डाउन के सामने गुरुजी बैठे हुए अपना पूरे अपने जो मेजेस्टिक जो आउटलुक था, जो ऑरा था, दैट वाज वेरी डिवाइन। हम समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, मतलब बिल्कुल भी हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो वहां सेवादार थे, उन्होंने हमें बोला कि आप मत्था टेक लीजिए। हमने मत्था टेका, मत्था टेकते ही गुरुजी ने हमें एकदम से बोल दिया आ गए हो मेरठ। तो जैसे गुरुजी ने बोला आ गए हो मेरठ, तो हमें समझ ही नहीं आया कि इनको कैसे पता कि हम मेरठ को बिलोंग करते हैं, हमें मेरठ से शिफ्ट हुए हुए भी टाइम हो गया। एक्चुअली हम उस टाइम इतने ज्यादा परेशान थे कि हमें ऐसे लगा जैसे मतलब कोई ये तो पता नहीं हम लोकेट हो गए, जैसे किसी ने हमें कहीं और पहचान लिया और जो भी है। फिर सेवादार ने बोला कि आप बैठ जाइए, हमें जल प्रसाद दिया गया, फिर चाय प्रसाद आ गया। फिर चाय प्रसाद लिया हमने। हमने देखा गुरुजी के आसपास काफी मतलब नोन पर्सनालिटीज बैठी थी। मेनका गांधी जी भी गुरुजी के पास ही थी, उधर बिल्कुल उनके चेयर के पास बैठी हुई थी। तो वी हैड चाय प्रसाद। फिर उसके बाद एकदम से सबने बोला कि आप प्लीज इधर फेस कर लीजिए एक दूसरे की तरफ, और वहां पर उन्होंने वो जो कार्पेट्स लगाए और उसके ऊपर फिर लंगर सर्व हो गया। हमें चारों को नहीं पता किसने किसके साथ खाया, वो हमारे लिए फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमने कभी देखा और सुना नहीं। तो वी ऑल हैड लंगर, बहुत अच्छा वहां का मतलब एटमॉस्फेयर, डिवाइन शब्द और एक फ्रेग्रेंस और बहुत संगत वैसी जो हमने कभी सोची नहीं थी कि हम मतलब ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो इतने हाई प्रोफाइल लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो एनीवेज हमने कोई बात नहीं की किसी से, हमने कुछ पूछा नहीं। हम वहां से लंगर लेके और अपना मत्था टेक के वापस घर आ गए। घर आके मदर इन लॉ को बताया कि हम ऐसे किसी जगह पे गए थे और वहां पे हमें ऐसे गुरुजी के पास गए और उन्होंने हमें देखते ही बोला कि तुसी आ गए हो मेरठ तो मदर इन लॉ कहने लगे कि मेरे को भी जाना है। तो पहले तो हम उन सरदार जी को ढूंढते रहे कि जिन्होंने हमें बताया था, वो डिफेंस कॉलोनी के हरी अंकल हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको अभी थोड़े टाइम के लिए मना किया हुआ आने के लिए, जो गुरुजी का कुछ पहले वो कुछ संगत को मना कर देते थे कि भाई आपने इतना टाइम नहीं आना, तो हरी अंकल का भी वही टाइम चल रहा था। हमने हरी अंकल को कॉल किया मॉर्निंग में, तो हमने बोला कि आज हम रात को हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें आज फिर जाना है। तो उन्होंने बोला कि आज भी संगत होगी गुरुजी की, आप जा सकते हो। तो अगले दिन हम फिर पहुंच गए विद फैमिली, मम्मी को लेकर भी। वहां फिर हमने मत्था टेका तो गुरुजी ने फिर हमें देख के एकदम बोला कि मैं तानू पल्ले भी मिले आया। हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी हमें कह रहे हैं मिले हुए हैं, पर हम गुरुजी को तो ना जानते हैं, ना हमने आसपास कभी सुना उनके बारे में, दूर दूर तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। एनीवेज फिर वही सब हुआ, चाय प्रसाद मिला, डिवाइन शब्द चले, हम बड़ा बड़ा पीसफुल वहां का एटमॉस्फेयर था। हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो कहीं ना कहीं बहुत रिलीविंग था वो वाला हमारे लिए, एक बहुत अच्छा चेंज मिला था हमें बहुत टाइम बाद। वैसे ही हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर मत्था टेका, फिर हम घर आ गए। तो सबसे बड़ी जो हैरानी की बात थी हमारे लिए उस टाइम, मतलब जो सरप्राइजिंग था, कि वहां पर कोई हमें कुछ ले जाना नहीं होता, सब मना कर दिया था कि आप मिठाई का डब्बा भी नहीं लेके जा सकते, आप कोई पैसे नहीं चढ़ा सकते, जो पहले कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। क्योंकि यूजुअली तो चाहे प्रसाद के रूप में ही कुछ लेके जाना, तो वो हम लेके जाते ही हैं जहां भी हम कोई भी जगह पे विजिट करते हैं। तो वहां पर भी अलाउड नहीं था, बट हमारे को सब प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। फिर नेक्स्ट डे हमने उनको बोला कि आज हमें फिर जाना है, एंड वो मंडे था।
तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को गुरुजी का आश्रम बंद रहता है, तो मैं आज आपको बड़े मंदिर लेके चलता हूँ, गुरुजी का बड़ा मंदिर है। फिर उन्होंने कहा वहां मैं भी जा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मंडे को वो हमें बड़े मंदिर लेकर गए। रास्ते में उन्होंने कुछ प्रसाद लिया, जो उन्होंने कहा कि हम वहां प्रसाद थोड़ा ले जाएंगे। फिर हमने बड़े मंदिर के दर्शन किए। वहां पर फिर हमारे को समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद, बड़ा मंदिर कोई था ही नहीं वहां पर दोपहर के टाइम। मतलब अब तो खैर बहुत संगत हो गई थी, अब जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एट दैट टाइम वहां पर खाली था। तो हम लोग बड़े आराम से वहां बैठे, हमने 2-3 घंटे बड़े आराम से, बड़ी शांति से वहां निकाले। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था गुरुजी के साथ। और बट हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हम लोग जाते रहे, गुरुजी ने हमें कभी नहीं बोला कि आपने अब आना है, इस दिन आना है, या अगले दिन आना है, या 4 दिन बाद आना है। हम जाते थे, गुरुजी के सामने बैठते थे, और गुरुजी हमेशा हमें अपने सामने ही बिठाते थे। मतलब हम कभी ऊपर स्टेप्स ऊपर करके जाके नहीं बैठे थे। लंगर प्रसाद के टाइम जरूर हम ऊपर चले जाते थे, बट फिर अल्टीमेटली हम नीचे ही लंगर प्रसाद लेते थे और गुरुजी के सामने ही बैठ के चाय प्रसाद लेते थे। तो हमें गुरुजी के कोई वेज नहीं पता थे। हम किसी से बात भी नहीं कर रहे थे वहां, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो हम किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, हम कुछ ज्यादा पूछते भी नहीं थे। जाते थे, प्रसाद लेते थे, दर्शन करके वापस आ जाते थे। तो उधर फिर 1-2 गुड़गांव की लोकल संगत के साथ कनेक्ट हुए हम। फिर उनके घर हमने सत्संग अटेंड किए। फिर उसके बाद गुरुजी, हमें ऐसे लगने लगा कि जैसे थोड़ी सी हीलिंग हो रही है हमारी लाइफ में, धीरे धीरे कुछ बातें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली कुछ बदमाश, कुछ ऐसे लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड को काफी हैरेस कर रहे थे। पहले उनका किडनैप हुआ तो उन्होंने कुछ रैंसम मांगा, बट हमने तब उससे पहले ही उनसे बस रिक्वेस्ट करा कि हम तभी दे पाएंगे जब आप हमें छोड़ोगे। तो जब उनको छोड़ा गया तो उसके बाद हमें शहर छोड़ना पड़ा। बट वो हमें, मतलब दे वर नॉट फॉरगेटिंग, वो हमारी जो बाकी फैमिली पीछे थे उन्हें हैरेस कर रहे थे। तो उन्होंने हमें लोकेट कर लिया गुड़गांव में भी। उस दिन बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी, बहुत फोन आने शुरू हो गए थे एंड बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने फिर वो गुड़गांव में आंटी को, पुरानी संगत है भाटिया आंटी, उनको कॉल किया। मैंने बोला मुझे गुरुजी के पास अभी जाना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा अपसेट थी मैं। तो उन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप गुरुजी को फोन कर लो। तो कुछ भी नहीं पता था, बचपने में ही सारे काम होते गए। उस दिन फिर मैंने गुरुजी को कॉल किया। तो चांस की बात है कि फोन के, मतलब उधर सेवादार है, उन्होंने उठाया। गुरुजी पास में खड़े थे, तो वो भी मंडे था। तो गुरुजी ने, मैंने बोला मुझे गुरुजी से मिलना, अभी मुझे मिलना है। तो गुरुजी पास में खड़े थे, तो उन्होंने बोला, इन्हें बोलो बड़े मंदिर चली जाए। फिर जो है उन्होंने मेरे को बोला कि आप बड़े मंदिर चले जाइए, आज मंडे है, वहां जाइए। फिर मेरे अंकल मुझे बड़े मंदिर लेके गए। फिर पूरा दिन मैं वहां पर, हम दोनों वहीं रहे। सेवादार जो वहां पर थे, माली अंकल थे, उन्होंने हमारे को सेवा करवाई। पूरा दिन मैं वहां सुबह से लेकर रात तक झाड़ू मारती रही। मतलब अब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत लो फील कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। सो पूरा दिन मैंने जो दरबार के बाहर वाला जो एरिया है वहां पर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक झाड़ू मारा। गुरुजी ने जो सेवा लेनी थी, कुछ तरीके पता नहीं थे, कुछ गुरुजी की उनका ब्लेसिंग्स का आइडिया नहीं था हमें। तो जो गुरुजी कहते गए, जो करवाते गए, वो हम अननोइंगली करते गए। फिर 3 दिन बाद फिर संगत हुई। तो मैं शाम को ही गुरुजी के पास पहुंच गई। पहुंचे भी कैसे कि 2 जने मुझे लिटरली घसीटते हुए मेरे को उनके पास ले गए। गुरुजी जैसे एंटर किया हमने, थोड़ा इवनिंग टाइम था, तो गुरुजी वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने जॉगिंग वाले, जो वॉक वाले कपड़े पहने हुए थे। मैं वहां पहुंची तो गुरुजी ने बहुत डांटा मुझे। गुरुजी ने बोला कि बिल्कुल इत्थे आकर रोना नहीं है। बहुत ही ज्यादा डांटा गुरुजी ने। फिर मेरे को चाय प्रसाद पिलाया, मुझे काम डाउन करवाया, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद। फिर पूरा हम बिठा के रखा। फिर संगत हुई, गुरुजी फिर चेंज करके आए, फिर लंगर प्रसाद लिया सब। फिर सब वही सब किया। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे लग रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो जो भी हमारा कर्मा था, हमारे को थोड़ा बहुत पैसा देके उनसे अपनी जान तो छुड़वानी पड़ी, क्योंकि वो हमारी फैमिली को भी हैरेस कर रहे थे। पर बड़ा नॉमिनल अमाउंट हमने उनको दिया, जिससे उन्होंने हमारे को मतलब फ्री कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक दिन मैं और अंकल लंगर ले रहे थे। तो
हमें लाल मिर्च की चटनी मिली बहुत सारी, और हमारे घर में बिल्कुल लाल मिर्च यूज ही नहीं होती है, तो हम दोनों ने वो लाल मिर्च की चटनी छोड़ दी। एंड पूरी संगत वहां पर, सब हॉल खाली हो गया था, सिर्फ सामने गुरुजी बैठे थे और गुरुजी के सामने मैं और मेरे अंकल, और हमारी प्लेट में बहुत सारी लाल चटनी। तो मेनका गांधी आई, उन्होंने कहा यू हैव टू फिनिश दिस। हमें समझ ही नहीं आया, और हमारे पास कोई और मीठा प्रसाद नहीं बचा था, कोई और सब्जी प्रसाद नहीं बचा था, रोटी प्रसाद भी नहीं था, सिर्फ चटनी प्रसाद था। तो उन्होंने हमारे को 2 रोटी प्रसाद लाके दिए। उस दिन गुरुजी ने हमें अपने सामने बिठा के वो लाल मिर्च की चटनी के साथ रोटी प्रसाद खिलाया, और वही दिन था जब गुरुजी ने हमारे को पूरी तरह से ब्लेस कर दिया। हमारी लाइफ को वापस उन्होंने फिर से ट्रैक पे डाला। तो गुड़गांव फिर हम अब थोड़ा टाइम रहे, बट उसके बाद फिर हम गुड़गांव थोड़ा सा हमें लगने लगा कि दूर पड़ता है, क्योंकि हमारी फैमिली मेरठ में थी और हमें उनको फिर आना जाना पड़ता था उन लोगों को भी। तो फिर हमें लगा कि यहाँ से अपर शिफ्ट होके कोई दिल्ली या गाजियाबाद में आसपास ही कुछ अपने लिए रेजिडेंस कोई देखना चाहिए। तो हमने फिर सर्च करना शुरू किया। दिस इज लाइक सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की, अब सेकंड स्टेप में वो हमें सेटल कर रहे थे, रीसेटल कर रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े बुरी हाल में हमें घर बार छोड़ना पड़ा था। वी हैड मनी, ये नहीं था कि फाइनेंशियल हमें कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमारे को अपने आप को रीसेटल करना था और मेरठ से दूरी करना था। तो फिर गुरुजी ने हमारे को नोएडा में घर लेके दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग से आज भी हम उसी घर में रह रहे हैं। वो गुरुजी का मंदिर बन चुका है कंप्लीटली, और गुरुजी का पूरी यहाँ पर पूरी ब्लेसिंग्स बनी हुई है, पूरा आशीर्वाद है। थर्ड स्टेप में जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे, दिस इज माई थर्ड सत्संग, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ आपको। थर्ड स्टेप में जब मैं शिफ्ट हुए थे हम गुरुजी के पास, तो उस टाइम मेरा एक मेजर मिसकैरेज हुआ था, दैट वाज 6 months का, विच वाज वेरी पेनफुल। और उसी मिसकैरेज की वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, कि जब गुरुजी के पास पहुंची भी थी तो मैं बस बुरे हालों में जाती थी, बड़े अजीब से कपड़े पहन के जाती थी, तैयार नहीं होती थी, 2 लोग पकड़ के जा रहे होते थे, पूरा टाइम रो रही होती थी, मतलब नॉर्मल अपनी उसमें नहीं। तो मेरा बड़ा मेजर मिसकैरेज हो गया था 6 months का, एंड बहुत ही शैटर्ड उसमें मैं मतलब हालत में थी। एंड मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही अपने अंकल से बात कर ली थी कि अब, क्योंकि ये मेरा थर्ड मिसकैरेज था मेरी फर्स्ट डॉटर होने के बाद, तो मैंने उनसे बस यही प्रॉमिस लिया था कि आज के बाद कभी भी आप बेबी होने के बारे में बात मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने बेबी की बात करी तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरे को आई डोंट वांट अ चाइल्ड, आई कांट गो थ्रू सो मच पेन, मैं वो बच्चा खोने का पेन मैं नहीं ले सकती। सो इट्स बेटर कि अब हम भूल जाएं, हमारा एक ही बच्चा है, हम उसी के साथ अपने खुश रहें। तो मेरे अंकल ने भी एग्री किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी हेल्थ भी बहुत खराब हो गई थी, 3-4 मिसकैरेज हो चुके थे, सर्जरी तो हो चुकी थी मेरी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो गुरुजी के पास जब हम गए तो बेबी वाली बात तो हमारे दिमाग में कभी दूर दूर तक नहीं थी, बट वही बात है, गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग्स है, अपना जो भी ब्लेस करने का तरीका है। गुरुजी के पास जाते जाते 2005 में मैं कंसीव कर गई, जो लाइक इट वाज नॉट, आई डोंट नो गुरुजी की क्या लीला थी। आई कंसीव्ड, तो हम लोग खुश भी हो गए, अंदर से डर भी रही थी कि फिर वही सब देखना पड़ेगा, फिर वही हो गया, बट एनीवेज हमें लगा चलो लेट्स गो अहेड विद इट, देखा जाएगा जो भी होगा। सो डॉक्टर के पास गए, गंगाराम दिखाने गए, तो डॉक्टर को दिखाया सेकंड मंथ में, जैसे अपने सारे टेस्ट वगैरह मैंने कराए कि भाई सब ठीक होना चाहिए, सारा थायराइड एंड जो भी रेगुलर चेकअप था कराया। तो डॉक्टर ने मेरे को जुलाई की डेट दी कि आप सॉरी मुझे अगस्त की डेट दी कि आपका 2006 अगस्त में बेबी होएगा। सो हम बड़ा पॉजिटिव लगा कि चलो सब ठीक हो जाए। गुरुजी के पास भी जा रहे थे, नोएडा भी शिफ्ट हो गए थे, बट रेगुलरली जा रहे थे, फंक्शंस भी अटेंड कर रहे थे, जो भी बड़े फंक्शंस होते थे, पता नहीं कहाँ से बुलावा आ जाता था, कैसे मैसेज पहुंच जाता था और हम चले जाते थे। तो एनीवेज मैं घर आए तो मैंने वैसे मतलब अननोइंगली या गुरुजी के ने मेरे मुंह से ये बात निकलवानी होगी, मैंने वैसे बोला, मैंने कहा अगर बेबी जुलाई में हो जाए तो कितना अच्छा है, गुरुजी का बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है,
आई डोंट नो कहाँ से ये बात मेरे मुंह से निकल गई, और ये मेरी बात जो मैंने की थी दैट वाज इन सेकेंड मंथ ऑफ माय कंसेप्शन। एंड संगत जी विल नॉट बिलीव, सीरियसली गुरुजी ने ऐसी लीला करी, ऐसा वो करा कि मेरा जो सेकंड बेबी है, मेरी डॉटर, जो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो 7 जुलाई को ही बॉर्न हुई। और वो बिल्कुल हेल्दी, मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ, कभी भी मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ, मेरी फर्स्ट बेबी चाइल्ड भी हुआ था तो आई हैव बीन थैलेसेमिक, तो मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कोई ऐसा वो नहीं था, शॉर्ट जो मुझे नहीं लगा था, हर थोड़े दिन में एडमिट होना पड़ता था। बट ये वाली प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ, पता ही नहीं चला मुझे कि कैसे ये बेबी हो गया। और आज वो मेरी डॉटर जो है 15 इयर्स की है। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग रहता है, मैं इसको हर साल गुरुजी के बर्थडे पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करती हूँ। तो ये गुरुजी का मतलब, संगत जी आप देखिए कि गुरुजी कैसे, मतलब अभी तो हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, कुछ हम जुड़े नहीं हुए थे, कुछ हमें पता नहीं था, इतने नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में हो रही थी, बहुत नेगेटिवली हम सोच भी रहे थे, किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद भी गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू किया। पहले उन्होंने हमारे को नेगेटिव लोगों से दूर करवाया, उसके बाद उन्होंने हमारे को सेटल कराया, अपना घर हमें दिलाया, फिर गुरुजी ने हमें बिजनेस खुलवा के दिया, हमारा अपना बिजनेस, हमने मॉल में शॉप्स ली, वो भी गुरुजी ने, वो भी हमारा सत्संग है, गुरुजी ने हमारे को सेटल कराया। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें बेबी ब्लेस किया। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं उसका तरीका तो हमें समझ में नहीं आया था, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो वाला, हमारा मतलब ये तो आज मेरे को समझ में आता है कि गुरुजी हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लेस कर रहे थे, जो चीजें हमें एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रही थी बट हो रही थी हमारी लाइफ में, और हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि गुरुजी हम ये कर रहे हैं हमारे साथ, ये सारी चीजें उन्हीं की शरण में होने से हमारे साथ हो रही हैं। सो गुरुजी ने 2006 में फिर जो है मेरी डॉटर हुई 7 जुलाई, और मेरे को, क्योंकि मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती थी तो बेड रेस्ट हो गया था, मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाई। बट मैं फिर जब बेबी को मत्था टिकाने गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तब तक मैं हमें पता नहीं चला था, क्योंकि हम किसी संगत से कनेक्टेड नहीं थे। हमारा जो जिस ये गुरुजी की महिमा ही थी, या गुरुजी की कोई वो थी कि उन्हीं ने कुछ टाइम ऐसा रख दिया था, शिफ्टिंग के टाइम हमने पहले मोबाइल्स में इतने नंबर सेव नहीं होते थे, तो हम लोग ने एक डायरी बना के रखी थी जिसमें हमने सारी संगत के फोन नंबर और नाम रखे हुए थे। वो डायरी हमसे मिसप्लेस हो गई थी। सो किसी के साथ कोई हमारा, और ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट जाते थे, ये भी नहीं पता था हमें कि बड़े मंदिर में रेगुलर संगत हो रही है। फिर 2008 में मैंने फिर कंसीव किया, एंड जो भी गुरुजी की लीला थी वो भी मुझे पता नहीं, एंड वो भी क्या था जो हमारी लाइफ में होना नहीं था, वो फिर वी हैड टू फेस दैट प्रॉब्लम के बेबी के साथ प्रॉब्लम हो गया हमारे। तो गुरुजी ने फिर हमें दोबारा बुला लिया वापस, जब फिर से मेरा ऐसे मिसकैरेज हुआ तो गुरुजी ने फिर वापस बुलाया, फिर हम बड़े मंदिर जाने लगे, फिर वहां संगत स्टार्ट हुई, फिर गुरुजी की महिमा से हमारे को गुरुजी ने पुरानी संगत के साथ कनेक्ट कर दी, एंड फिर हमारी जर्नी फिर से गुरुजी के साथ 2009 से शुरू हो गई। और वो फिर बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आई, बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत सारी चीजें, पर गुरुजी ने हमें हर चीज से हर चीज, और वर्ड्स मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी का क्या रोल हम अब हमारी लाइफ के एक एक पल पल का, एक एक ब्रेथ का, एक एक मतलब हर चीज में गुरुजी अब हमारी लाइफ में आ चुके हैं। एंड बहुत, आई एम गेटिंग इमोशनल, बहुत ज्यादा गुरुजी ने हमारे को बहुत बचाया बहुत चीजों से। और मैं अपनी बड़ी डॉटर का सत्संग करती हूँ, गुरुजी के टाइम से ही वो गुरुजी के पास जा रही थी। अब गुरुजी के ब्लेसिंग्स का हमें तो पता नहीं था, हमने बच्चों को यही सिखाया था कि जब भी आप भगवान जी के सामने खड़े हो तो भगवान जी से बस यही बोलो कि मुझे
समत बख्शे या मुझे बुद्धि बख्शे। तो मेरी डॉटर भी गुरुजी के सामने खड़े होकर बोलती थी, गुरुजी मेरे को बुद्धि दे दो। छोटी सी थी, शी वाज 7 years old एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। वो पायलट बनना चाहती थी। तो गुरुजी ने उसको समत भी बख्शी, उसको वो इंटेलिजेंस भी बख्शी। तो आज मेरी डॉटर गुरुजी की ब्लेसिंग से, बड़ी वाली डॉटर, शी इज बिकम अ पायलट फुल फ्लेश। वो भी बहुत लंबे, हमारे बहुत सत्संग है। ये तो मैं आपको बड़ा ब्रीफ कर रही हूँ, सारे छोटे छोटे मतलब सत्संग है कि गुरुजी ने उसको भी बहुत अच्छी जॉब में है वो अब, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए बट गुरुजी ने वो सब क्लियर किए। और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है गुरुजी से। गुरुजी की पल पल उसकी जो है रक्षा कर रहे हैं। आज भी वो फ्लाई कर रही है। मैंने उसको बताया कि मैं लाइव जूम पे सत्संग करूंगी, तो लिंक भेजा है। जैसे ही फ्लाइट से वो फ्री होगी तो सबसे पहले वो यही सुनेगी। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं और बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स। गुरुजी की ये मेरी 2 डॉटर्स तो हैं गुरुजी के ब्लेसिंग से। मेरा बेटा भी है एंड जो ये सरोगेट चाइल्ड है। क्योंकि जब बहुत मिसकैरेज हो गए थे तो थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो गया था। तो गुरुजी ने हमें बेटा ब्लेस किया जो बहुत ज्यादा गुरुजी से जुड़ा हुआ था। बड़े मंदिर जाता था रेगुलर, 2-2 3-3 चाय प्रसाद पीता था। 1 साल का ही जब से चलना शुरू हुआ था वो बच्चा गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो गया था। सारे शब्द उसको आते थे, मतलब एवरीथिंग। बट जब वो 4 years का हुआ, 2013 में मेरा बेटा हुआ था। 2017 में मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई जो हमें समझ नहीं आई। वो गिर जाता था चलते चलते, ऐसे लगा जैसे उसके टांगों में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाया, फिर ऐसे लगा कि जैसे वो डिजी हो जाता है, थोड़ा सा उसको फेंटिंग, वो स्पिल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा उसको हमें लगा। तो उसको हमने जब दिखाया डॉक्टर के पास तो पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। एंड दैट दिस इज बीन अ मोस्ट शैटरिंग थिंग ऑफ आवर लाइफ। कोई भी मतलब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हमारी लाइफ में नहीं आई जो ये हमारी लाइफ में आई। हमने पागल हो गए हम। बहुत सारी जगह पे हमने सारे बड़े डॉक्टर, सारे बड़े हॉस्पिटल्स में कंसल्ट कर लिया एंड जिस भी डॉक्टर के पास गए किसी ने कोई होप नहीं दिया। हमें यही बोला कि आप वेट एंड वॉच करो, बस 2-3 महीने की बात है। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से आज 4 साल हो गए हैं। बच्चा ही इज देयर। उसको प्रॉब्लम्स तो हो गई हैं बहुत सारी, गुरुजी उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उसको हील भी कर रहे हैं। वो बेड पे है, बहुत सारी चीजें। आज सुबह से ही मैं उसको लेके बहुत परेशान थी। उसको वीजिंग की प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पाता। बट उसको सारा दिन शब्द सुनाते हैं, मंत्र जाप लाइव वो रोज सुन रहा है, लेकिन वो सुन सकता है बस, बाकी अभी उसके मोटर फंक्शंस बिल्कुल ठीक नहीं है। बट 4 साल हो गए हैं गुरुजी ने उसको मतलब अभी तक रखा हुआ है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं उसकी बाकी संगत से, जो जानती भी नहीं है, अननोन संगत से मिल रही है। आज की ये ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी है हमारे लिए, क्योंकि आज जैसे मेरे को ये फोन आया विक्रम अंकल का कि आपने आज सत्संग करना है, तो मैं पहले तो फोन रखने के बाद बहुत देर रोती रही। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सत्संग करूंगी ऐसा लाइव। फिर उसके बाद ये भी यही लगा कि गुरुजी ने, क्योंकि आज सुबह से उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो यही लगा कि गुरुजी ने उसको आज फिर ब्लेस कर दिया, फिर उनकी ब्लेसिंग आ गई। सो अब वही हमारी जर्नी है कि हमारा जो है एक एक मिनट, एक एक सेकंड गुरुजी का नाम लेके निकल रहा है उस बच्चे के लिए, खुद अपनी फैमिली के लिए। अभी गुरुजी ने हमारे को बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई जब हम गुरुजी के साथ जुड़े। फिर हमने बहुत अभी 3-4 ईयर से जब से बच्चा बीमार हुआ, बहुत लो पीरियड भी अपनी लाइफ का देखा, फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली। बट देन ऑल्सो गुरुजी ने हमारा साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। जब बुरा टाइम आता है तो जैसे सबको पता है, और ये पुरानी एक वो भी है सेइंग भी, कि सब आपका साथ छोड़ देते हैं, बट गुरुजी ने हमें 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वो टाइम पे गुरुजी बहुत ज्यादा ही हमारे साथ थे। मतलब उनकी ब्लेसिंग तब तो ऐसे लगता था जैसे मतलब हम सोच रहे हैं और चीजें पहले से ही होने लग रही, ऐसे गुरुजी ने हमारे को ब्लेस कर रहे हैं। कोरोना टाइम आया, आसपास बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हुए, वेरी सैड ऑल्सो,
वी लॉस्ट नियर्स एंड डियर्स फ्रेंड्स, लेकिन गुरुजी ने हमारे घर में कोरोना आया भी, लेकिन आके ऐसे निकल गया कि पता भी नहीं चला। गुरुजी ने उस टाइम भी हाथ देख के रखा। हमारे घर में एक टाइम हमें ऐसे लगने लगा था कि हम अगले महीने का राशन कैसे डालेंगे। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, गुरुजी ने घर में एक चीज की कमी नहीं होने दी। कहाँ से राशन आ जाता था, कहाँ से हमारे लोन पे हो रहे हैं, कैसे हमारे जो है हमारे बिल्स जा रहे हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल रहा, मतलब जब हम फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, और आज हम 4 साल से फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हो गए थे, बट गुरुजी ने वो टाइम पे भी हमारे लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आने दी। गाड़ियों में गाड़ियां कैसे चल रही हैं, कैसे उनको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, घर कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट घर में इतने ऐसी डायर कंडीशंस में भी गुरुजी ने घर में जहां जहां जो एरियाज हमारे नेगेटिव एरियाज थे, वहां पर उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, दोबारा से बनवाया, जो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। कहाँ से हमारे फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से हमारे लोन्स जा रहे हैं। मतलब गुरुजी ने ओवरऑल पूरी तरह से हमारे को कवर किया हुआ है। हर चीज को हमारी लुक आफ्टर कर रहे हैं, हर चीज को, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एंड लॉट्स ऑफ लव। इतना प्यार गुरुजी का नजर आता है। गुरुजी ने घर में गद्दी लगवाई, गुरुजी ने सत्संग कराए, खुद मेरे कान में बोल के गुरुजी ने बोला कि रुक कार विच सत्संग करना है। आज से 3 साल पहले जब मेरे बेटे का डायग्नोज हुआ था ब्रेन ट्यूमर, उस दिन गुरुजी ने मेरे को बोला था कि कार विच सत्संग करना है, और वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने रेगुलर सत्संग कराए हैं, जो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जितना शुक्राना करें, मगर हमारे पास वर्ड्स नहीं है। वी आर नॉट लाइक, हम उस लायक भी नहीं। ये घर आज हमारा गुरुजी का ये घर बन चुका है। अगर हम उसमें गूगल ऐप में डालते तो अपने आप ही उसमें गुरु कृपा लिखा आ रहा है, जो हमने कभी लिखा भी नहीं है। तो गुरुजी ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती तो है, देखो संगत जी, एवरीबडी नोज के नेगेटिव चीजें तो लाइफ में आती हैं, लेकिन गुरुजी की प्रोटेक्शन ऐसी है कि वो हमारा कोई ऐसा, हमारे पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ती, कोई ऐसा असर नहीं छोड़ के जाती। आ जाती है और पास हो जाती है। वो जो गुरुजी का, तब जो हमें आज पुरानी संगत से इतना कुछ सुना, इतना कुछ जो पता ही नहीं था। तो गुरुजी से कभी हमने कोई ज्यादा बात नहीं करी, गुरुजी ने कभी हमसे भी बहुत ज्यादा बात नहीं करी। कभी हमें रोका नहीं कि आज तुमने आज नहीं आना, या हमारे को ये नहीं, कभी मना भी नहीं किया कि आना है नहीं आना। हम आते रहे, अपनी मर्जी से आते रहे। वो गुरुजी की मर्जी थी, बट हमें यही लगा कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब वो टाइम ऐसा था कि गुरुजी ने ब्लैंक किया हुआ था, बट उनकी पूरी ब्लेसिंग्स चल रही थी। वो उनमें वो फ्लो था पूरा, बट हम ब्लैंक थे। हमें ही नहीं पता कि वो चीजें कैसे हो गई। व्हेन वी लुक बैक नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब एक एक स्टेप पता चलता है कि गुरुजी ने इस टाइम भी हमारे को ऐसे बचाया था, इस टाइम भी हमारी ऐसी हेल्प की थी। मतलब अमेजिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं आज बहुत फर्स्ट टाइम है मेरा, बहुत नर्वस भी हूं मैं, लेकिन मेरे को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, और अब तो ये हो गया कि एवरी डे एवरी मिनट हैज बिकम अ सत्संग। तो गुरुजी ने इतना ज्यादा प्यार दिया है। गुरुजी का हर, अभी 23 अगस्त को मेरा और अंकल का बर्थडे था। हमारा एक ही दिन बर्थडे होता है। बड़े मंदिर हम जा नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे, घर में ही हैं। बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ और मन भी नहीं कर रहा था। बड़े मंदिर से घर में प्रसाद आ गए, 2 प्रसाद आ गए अनएक्सपेक्टेडली, जो कभी सोचा ही नहीं था कि बड़े मंदिर से कोई संगत आके हमें प्रसाद घर में देके जा रही है। जो रेगुलर मंदिर खुला हो, प्रसाद मिल रहा हो तो समझ में आता है। बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने 2 बार प्रसाद भेजा, ब्लेस किया। और ये तो बहुत छोटी बातें हैं, गुरुजी ने तो ऐसे ऐसी चीजें की है जो मतलब सोचो तो लगता है कि ये कैसे हो गया। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। एंड गुरुजी ने ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज्यादा कनेक्ट किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि गुरुजी जो है मेरे ज्यादा ड्रीम्स में ही आके गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए हमेशा ही। गुरुजी ने मुझे पूरा शिव अपना रूप दिखाया है ड्रीम में आके।
जब मेरी सेकंड डॉटर हुई थी, वो भी गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे पहले बेबी दिया था, जो मैं अभी बताना भूल गई थी। तो पहले हमें नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। हम तो अपने ही उसमें थे, कुछ दिमाग हमारा कहीं और था, ध्यान कहीं और था, लेकिन हम आ रहे थे। मतलब गुरुजी ने ब्रेन फ्रीज कर दिया था, बट गुरुजी अपना काम सारा कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमें तो आज समझ में आ रहा है। सो गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे को डॉटर, और गुरुजी ने बेटा भी ड्रीम में ही आके दिया था मुझे। तो गुरुजी के जो मेन कनेक्शन गुरुजी ने बनाया, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली मैं बहुत ज्यादा मिंगल नहीं होती, बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ किसी से। तो सत्संग में जाती हूँ बट बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाती, इसलिए अभी मेरे सत्संग मैंने कभी इतना ज्यादा शेयर नहीं किए। लेकिन गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरुजी ने, अगर मैं नहीं किसी से बात करी तो गुरुजी मेरे को ड्रीम में आके ही सारे मैसेज दे देते, और वो ही हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। हमें पता चल जाता है कि ये चीज करनी है और ये नहीं करनी। मतलब ही इज लाइक अ गाइडिंग एंजल, लाइक ही इज अ फादर। मतलब एक एक चीज, अगर आप रो रहे हो और टीवी ऑन है, तो ये गाना तक गुरुजी ने मुझे सुनाया है कि मैं नहीं दे सकता तुझे रोते हुए। मतलब वो वाली बातें हैं, मतलब इतना डीप और इतना, जो ये बातें मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करती, बिकॉज वो कनेक्शन जो गुरुजी ने बोला 1-to-1 कनेक्शन है सबके साथ, तो सबका अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस इतना ज्यादा मूव कर देते हैं, इतने ज्यादा हम मतलब अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने बच्चे तक नहीं इतना समझ सकते जितना गुरुजी समझ जाते हैं। तो गुरुजी ने जो बोला है कि मेरा 1-to-1 कनेक्शन, वो गुरुजी खुद ही बना लेते, हमसे बने ना बने, क्योंकि हम बिल्कुल भी हमारे अंदर वो वाली समझ ही नहीं। पर गुरुजी वो अपने आप ही कनेक्शन बना लेते हैं। हर छोटी चीज का, हर छोटी सी प्रॉब्लम का वो ऐसे जवाब दे देते हैं जो हम किसी से 10 बार पूछेंगे भी तो शायद वो नहीं बता पाएगा। तो गुरुजी ने अननोइंगली, हमारे जाने बिना, हम बिल्कुल, अपने लिए क्या बोलूं मैं, कि बिल्कुल लेमैन की तरह हम गुरुजी के पास पहुंचे। हमारे को कोई समझ नहीं, कोई अक्ल नहीं, कोई कुछ नहीं, और गुरुजी ने हमें हर पल, हर घड़ी, बच्चों को, फैमिली को, घर को, और आज की डेट में पूरे, हमने शुरू में जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो हमने शर्म के मारे अपनी फैमिली में नहीं बताया था किसी को कि हम गुरुजी से मिले हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी फैमिली हमारा मजाक उड़ाएगी। बट आज की डेट में हमारे बिना बताई, हमारी जो गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं ताड़ा, तुसी एक भी बंदा फैमिली का मेरे को आ जाता, मैं पूरा ताड़ा कुंभा ताड़ देंदा। एक्चुअली में हमारी फैमिली दूर दूर तक गुरुजी ने सबको जोड़ लिया, जिनको हम नहीं भी जानते फैमिली में, जिनसे हम मिलते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दे आर एक्सटेंडेड फैमिली, दूर की फैमिली, यहाँ की फैमिली, मदर की फैमिली, मदर इन लॉ की फैमिली, फादर इन लॉ की, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू गुरुजी। और हमने नहीं बताया था उन्हें, क्योंकि हमें यही डर लग रहा था कि ये हमारा मजाक उड़ा लेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं। बट आज वही सारी फैमिली जुड़ी हुई है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबके मुंह पे बस जय गुरुजी है। फोन करो तो सबसे पहले एक दूसरे को जय गुरुजी विश करते हैं, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि फैमिली जो रिजिड फैमिली होती है, जो बहुत ज्यादा वो वैसे होते हैं, उनसे तो डर लगता है कि वो कुछ भी बोल देंगे, मजाक उड़ा देंगे। तो डर के मारे नहीं हम बताते थे कि मजाक ना उड़ाते हैं, फिर हमें बुरा लगेगा। तो हमारा बहुत बड़ा सीक्रेट था ये कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। लेकिन आज हम उन फैमिली को बताते हैं कि हम गुरुजी से मिले हुए हैं, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो आज उनको भी लगता है कि, मतलब हमें बोलते हैं कि तुम, आप कितने लकी हो। बट नथिंग लाइक इट। गुरुजी ने अगर हमारे को पहले, मतलब पुरानी संगत में भी रखा, और गुरुजी ने हमारे को नई संगत में भी रखा, क्योंकि आधी 99.9 बातें तो हम बातें तो हमें आज पता चल गई। तो 1% जो गुरुजी ने उस टाइम की थी, तो वो जो है हमें तब थोड़ी थोड़ी समझ आई थी। बट जो आज गुरुजी के हम सत्संग सुनते हैं बाकी संगत के, तब हमें समझ में, हम रिवील हो रही हैं वो सारे बातें, सारे जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें आज समझ में आ रही है कि गुरुजी ने हमें भी तो ऐसे ब्लेस किया था। हम, ये ब्लेसिंग थी हमारी, हमें तो पता ही नहीं था ये बात। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। सो संगत जी, बहुत सारे सत्संग है वैसे, लेकिन बहुत डिटेल वाले सत्संग अभी मेरे को 1 घंटे का टाइम मिला है,
मैं इतना ज्यादा तो नहीं अभी बता पाऊंगी, मेरा फर्स्ट टाइम है, और गुरु जी का शुक्राना है। और वी आर वेरी लकी कि हम इतने, मतलब जो कहते हैं ना, गुरु जी के ऊपर कुछ है ही नहीं, और हम उस जगह पे जाके कनेक्ट हुए हैं कि अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें कोई और सहारे की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा सहारा हमारे साथ है, सबसे बड़ा सपोर्ट, एंड इन एवरीथिंग, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज भी आप गुरुजी के साथ शेयर कर सकते हो, और उनके पास हर चीज के लिए हमारे लिए सॉल्यूशन है, हर वक्त वो हमारे साथ है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम भले भूल जाएं, जैसे हम भूल भी गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। ये तो गुरुजी हमें एक्चुअली में उस टाइम तो गुरुजी हमारे छोटी और टेम्पररी प्रॉब्लम्स थी, बट अभी जो हमारे साथ इतनी बड़ी 4 साल से जो हम फेस कर रहे हैं, एक्चुअली गुरुजी ने हमारे को इस दिन के लिए जोड़ा था, क्योंकि जो ये 4 साल हमारी लाइफ के निकले हैं या निकल अभी बच्चे के साथ भी और ओवरऑल फाइनेंसेस में भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा, बट गुरुजी ने हमें बिल्कुल संभाला हुआ, बिल्कुल संभाला हुआ। सो संगत जी, मेरी यही प्रेयर्स है कि गुरुजी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहे, गुरुजी का बस ये जो है सहारा बना रहे, क्योंकि ये सहारे के अलावा हमारे पास कोई और सहारा नहीं। वी हैव नो वे टू गो, देयर इज नोबडी जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। अगर कोई करके भी जा रहा है हमारे लिए कुछ, तो वो गुरुजी की रजा से ही हो रहा है, अदरवाइज किसी में भी कोई ऐसा है ही नहीं ऑन दिस अर्थ कि हमारे लिए कोई कुछ कर दे। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, शुक्राना है विक्रम अंकल का, बड़े मंदिर के सारे जो है सेवादार हैं, जो भी गुरुजी के सेवा में लगे हुए हैं, जो कोरोना टाइम में भी सब जो ये सत्संग पहुंचा रहे हैं सब जगह, बहुत ही बड़ा सहारा है ये सत्संग। मतलब मेरे को रात शाम को ही मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ब्लेसिंग्स के नाम से, शाम को ही कोई आंटी है जो सारे रिकॉर्डेड सत्संग डालती हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, पूरी रात मैं वही सत्संग उनको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और बड़ी खुश होती रहती हूँ कि आज रात को बस अब मेरे को मिल गया, मैं अब ये सुनूंगी। सो मेरी रात पूरा दिन इसी होप में निकलता है कि रात को मैं ये सत्संग सुनूंगी तो मेरी रात बहुत अच्छी निकल जाएगी। सो गुरुजी ने ये भी एक बहुत बड़ा सहारा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। सो अंकल, इज इट ओके, शुड आई कंटिन्यू और? जी आंटी, आप कर सकते हैं कंटिन्यू, आप और सत्संग सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सुना सकते हैं। अच्छा, सो मैं अपनी डॉटर का पासपोर्ट का सत्संग सुनाती। ये बड़ा मतलब गुरुजी का प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि बहुत आई, मेरी डॉटर पायलट बन गई, तो मेरी डॉटर जो है पायलट बन गई और उसका लाइसेंस आ गया, बट जब वो छोटी थी तो उसका हमने कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया था, तो हमने गलती से क्या, उसमें जो प्रोटोकॉल था कि आपको ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दी थी। तो उसको 1 साल हमने मतलब उसको छोटा मतलब कम करा दिया था उससे 1 ईयर। तो अब वो जो है उसका पायलट लाइसेंस था, उसमें भी उसका वही डेट ऑफ बर्थ आ गया जो उसका, लेकिन उसका 12th और 10th की मार्कशीट में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि उसका जो पासपोर्ट था वो उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बन गया था। तो पासपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड बिकॉज शी इज अ पायलट, तो उसको तो चाहिए पासपोर्ट, एंड वो पासपोर्ट हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा हमें पता नहीं था। अब डॉटर पायलट बन गई, लेकिन पासपोर्ट पे और उसके लाइसेंस पे डेट्स कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, और ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, हमें बाद में पता चला। हम पासपोर्ट ऑफिस गए, हमें लगा चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, गलती हो गई, एंड उसके 3 पासपोर्ट रिन्यू हो गए थे उसी डेट के साथ। तो हम ये भी नहीं उनको बोल पाए कि भाई हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो मानते ही नहीं वो गलती के। 3 पासपोर्ट के रिन्यूअल के बाद आप आ रहे हो बोलने के लिए कि आपसे गलती हो गई। तो एनीवेज हम उनके पास लेके गए, हमें लगा चलो छोटी सी चीज होगी, हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने हमसे बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ये पेपर्स सबमिट करा दो। मेरठ से हमें सारे पेपर्स लाने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, तो हम ये लगा कि चलो हमारा काम हो जाएगा। बट संगत जी विल नॉट बिलीव, वो हमारी एक गलती हमारे लिए इतना बड़ा वो इशू बन गया उसका, कि पासपोर्ट ऑफिस में मतलब हमें ये एक्यूज किया गया कि अगर आपने ये काम करने के लिए दोबारा हमारे पास आए ना तो हम आपको अरेस्ट करवा देंगे, आपने जो है
आपने दिस इज अ क्राइम और आपने फ्रॉड किया। एंड मेरी डॉटर का करियर जो है वो सारा जो डिपेंड हो रहा था वो इसी चीज के ऊपर था, बिकॉज शी इज अ पायलट, शी हैज टू कैरी हर पासपोर्ट, शी और उसका लाइसेंस में अलग और पासपोर्ट में अलग। तो बहुत टाइम तक हम जाते रहे, मतलब ये जो हमारा ये वाला प्रॉब्लम था ये 3 साल तक लिंगर ऑन होता रहा। थैंकफुली उसकी तब तक जॉब नहीं लगी थी। अब उसको वो जॉब ले नहीं पा रही थी क्योंकि उसको ये पासपोर्ट ही नहीं था उसके पास। तो हम जाते थे पासपोर्ट ऑफिस में, बैठते थे, रिक्वेस्ट करते थे, वहां के जो डीपीओ थे, आरपीओ थे, सबके पास बैठते थे, बात करते थे, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ लोगों से के नंबर्स ले लिए, उन लोगों ने मतलब हमें देख के दरवाजे में, और मेरी डॉटर जाते थे, वो हमें बिठाते थे, गवर्नमेंट ऑफिस में यही होता है, वो हमसे पूरा बिठा के पूरी डिटेल लेते थे और उसके बाद फिर हमें कहते थे अच्छा आप थोड़े दिन बाद आना, हम कर देंगे। फिर वो हम जाते थे, फिर वो पूरी बात दोबारा से शुरू करवाते थे, फिर वो कहते थे थोड़े दिन बाद आना। सो इट वाज बिकमिंग अ जोक मतलब फॉर देम, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। और फिर हमें लगा कि हम दूसरे तरीके अपनाते हैं, इसका कोई नया पासपोर्ट बनवाते हैं। फिर हमें सबने बोला कि जी 4-5 लाख का खर्चा होगा, हम ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे। तो हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत हो रही थी, फिर भी हमने सोचा कि बच्चे का करियर का वो है क्वेश्चन, तो हम चलो जहां से भी है ये 4-5 लाख रुपए भी कहीं से हम करते हैं और इसका ये काम तो करवाए, नहीं तो इसकी तो करियर ही खत्म हो जाएगा। इतना मतलब जो भी है बेचारे बच्चे का एफर्ट लगा है, हमारे भी बहुत पैसा लग चुका है, तो अब हम करेंगे क्या। और बच्चा भी रोता रहता था कि मेरी तो अब ये तो एंड हो गया है इसका, मेरे तो करियर का ये तो मैंने ये क्या कर दिया। वो बच्चा हमें ब्लेम कर रहा था कि आपने चेंज ही क्यों करवाया था बचपन में। अब हमें बचपन में तो नहीं पता था कि बच्चा बड़ा होकर पायलट बन जाएगा, जब उसका नर्सरी में एडमिशन हुआ था तब हमने चेंज कराया था। तो अब लगा कि फिर मैंने बच्चे को ये समझाया, मैंने कहा बेटा आप गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स हम लोग पासपोर्ट ऑफिस में जाते रहे, उनको जबरदस्ती फोने मिलाते थे, उनसे मतलब किसी तरीके से कोई हमारा काम बन जाए, बट काम नहीं बन रहा था। सो अल्टीमेटली हमें लगा कि वी लॉस्ट होप, हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया। फिर हमें लगा कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं, चलो दूसरे तरीके से कुछ और मतलब नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं। मैंने वहां के गार्ड का नंबर लिया हुआ था, जो वहां मेन जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर गार्ड खड़े होते हैं। वो चार्ज की बात है, मेरी पहले एक शॉप थी मॉल में, तो वहां के गार्ड थे, तो वो जो वहां के गार्ड वो सेम थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हम आपकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने इतना मेरी हेल्प की कि जो आरपीओ थे उनसे बात करा दी हमारी। तो आरपीओ ने कहा चलो मैं करता हूँ कुछ, बट आरपीओ भी 1-1.5 साल तक हमें लिंगर ऑन कराते रहे। फिर हमें लगा नहीं हो पाएगा, चलो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। एंड संगत जी विल नॉट बिलीव, जैसे आज मुझे फोन आया कि आपने सत्संग करना है, रात को ऐसे ही मेरे को फोन आ गया पासपोर्ट ऑफिस से कि आप कहाँ पर हैं। मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ, आप मॉर्निंग में 9 बजे पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाइए। मेरी बाई चांस मेरी डॉटर जो है वो किसी ट्रेनिंग के लिए कहीं गई हुई थी, तो फिर मैंने अंकल को बोला कि ऐसे पासपोर्ट ऑफिस बुला रहे हैं, कहते आप मैं साथ में चलता हूँ, कोई बात नहीं। तो पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बोला कि आप बैठो। उन्होंने हमें ना बोला कि आप ना किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया कि आप उस रूम में चले जाओ। मैं और मेरे अंकल वहां जाके रूम में बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि वो वाली फाइल्स ले आओ जहां पर जिसमें सारे वीआईपीज के वो लगे हुए हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं। तो हमें लगा कि हम तो वीआईपी भी नहीं है, हमने तो ऐसा, ये हमें क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, फिर वहां के जो जितने भी स्टाफ काम कर रहा था उन्होंने कहा जी ये आप इतना बड़ा जो ये देख रहे हैं ये बंडल ऑफ एप्लीकेशन, ये उन वीआईपीज की हैं जिनकी अप्रोच लगी हुई है, उन लोगों की है जिनकी वीआईपी अप्रोच लगी हुई है, लेकिन हम इनके पासपोर्ट नहीं ठीक कर रहे, लेकिन हम आपका पासपोर्ट ठीक कर देंगे और हमें ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। मतलब पूरा स्टाफ उस दिन हमारे पासपोर्ट को बनाने के लिए काम कर रहा था, जो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा बस आप बैठे रहिए और हम आपका पासपोर्ट का पूरा सारा जो भी वो है उसको ठीक करके आपको दे रहे हैं, आपका पासपोर्ट आज हम हाथ में देके भेजेंगे आपको। एंड संगत जी विल नॉट बिलीव, सुबह से लेके शाम हो गई, आरपीओ भी अपने ऑफिस में बैठे रहे, स्टाफ था, कोई वहां पर कोई और नहीं था, मैं और मेरे अंकल थे। और उन्होंने हमारे पर 5,000 रुपीज की, बेयरली 5,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई, जिसकी रिसीट भी उन्होंने हमें हमारे हाथ में दी। और उन्होंने हमें बोला कि अब आप घर जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट कल आपके घर पहुंच जाएगा। सो संगत जी
मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम जो 3 साल से जो हम झेल रहे हैं, वो गुरुजी उसको मतलब एक दिन में और बिल्कुल इतनी इजीली, इतनी स्मूथली इसको क्लियर कर देंगे। एंड संगत जी विल नॉट बिलीव, जब मैं आरपीओ के ऑफिस में गई अपने अंकल के साथ थैंक यू बोलने के लिए आरपीओ जी को, वो जो है अपने जैसे साईं बाबा बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे, और एक जो उनका स्टाफ का मेंबर था वो एक तो उनके हाथ घुट रहा था और एक उनके सिर की मालिश कर रहा था। सो मैं एकदम से आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा ये तो गुरुजी बैठे हुए हैं, और उन्होंने हमें यही बोला, हमने उनको बोला कि हम आप मतलब हम कुछ कर सकते हैं, आप हमें बताइए। कह रहे ठीक है, आप हमें मिठाई खिला दीजिए। संगत जी, मैं और मेरे अंकल उसी टाइम मार्केट भागे, वहीं से लोकल मार्केट से हमने फटाफट थोड़ी पेस्ट्रीज वगैरह ली। दिस इज ऑल वी हैड टू गिव। कहाँ हमें 5-10 लाख की बातें हो रही थी जो हमारे को एक्चुअल में क्लियर नहीं था कि ये काम होगा, बिकॉज इट वॉज अ इलीगल थिंग। फिर भी हमें लग रहा था कि बच्चे का करियर बचाने के लिए हम चलो ये भी कर लेते हैं। बट गुरुजी ने वो एकदम से इतनी स्मूथली ऐसे वो काम कराया, एंड सिर्फ 5,000 रुपीज में हुआ, प्लस थोड़ा जो मिठाई प्रसाद हमने उनको खिलाया, एंड जब हम वो चीज से क्लियर हो। सो नाउ, और उसके बाद मेरी डॉटर का फेथ तो, और वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, और मैं गुरुजी ने मतलब पल पल हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी हमारी प्रॉब्लम को गुरुजी ने सॉल्व किया, और इतने प्यार से, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सो संगत जी, कुछ आई हैव नो वर्ड्स गुरुजी की महिमा बताने के लिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, सब द्वारों से सबसे ऊंची उनकी वो है महिमा। हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जहां तक गुरुजी जो कर देते हैं। तो यही बस गुरुजी का शुक्राना कि बस अपने चरणों के पास हमेशा हमें जोड़े रखें, कभी अपने से दूर ना करें, और हमेशा अपना प्यार ऐसे देते रहें। So Sangat ji, now I wind up over here. So with lots of love to Guruji, his Sangat, and well-being of everyone, lots of blessings, and thank you so much. No words I have. Thank you so much. शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।